हेलो फ्रेंड्स। बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम ईवीएस की 2020 सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रिज आर देयर बिटवीन गोवा एंड केरला। मतलब गोवा और केरल के बीच में कितने पुल निर्मित हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 2000, तीसरा है 3000 और चौथा है 4000। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है जो कि है हमारा दूसरा बी, जिसमें गोवा और केरल के बीच टोटल हमारे 2000 पुल हैं। टोटल कितने हैं? 2000 पुल है गोवा और केरल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। मतलब यहाँ पर आपको राज्य दिए हुए हैं और उनकी भाषाएं दी हुई हैं कि मतलब कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, जिसमें आपको सही आंसर देना है कि कौन सी राज्य की कौन सी भाषा सही है मिलान में। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है गुजराती, जो कि गोवा में बोली जाती है। दूसरा है मराठी, महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा है। तीसरी है कन्नड़, जो कि केरल में बोले जाने वाली भाषा है। चौथी है मलयालम, जो कि कर्नाटक की बोली जाने वाली भाषा है। अब इसमें आपको राइट बताना है कि कौन सी भाषा किस राज्य की है, जो कि सही उसका मिलान है। जिसमें हमारा ऑप्शन है 2, जो कि है मराठी। मराठी जो हमारी भाषा है वो कहाँ की है? वो महाराष्ट्र की है। लेकिन अगर हम बात करें गोवा की भाषा की, तो गोवा की भाषा है कोंकणी। और बात करें अगर केरल की भाषा की, तो केरल की भाषा है हमारी मलयालम। और अगर कर्नाटक की भाषा की बात करें तो वो है कन्नड़। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। मतलब जो हमारा साउथ इंडिया है उसमें कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो खाए जाते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है इडली, दूसरा ऑप्शन है डोसा, तीसरा ऑप्शन है वड़ा और चौथा ऑप्शन है आल। तो दक्षिण भारत में हमारे इडली और डोसा तथा बड़ा, ये तीनों चीजें खाई जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? चौथा, यानी कि सभी। तो दक्षिण भारत में इडली, डोसा और वड़ा तीनों चीजें खाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर सेलिब्रेट इन स्कूल। मतलब कौन सा ऐसा त्योहार है जो हमारे स्कूलों में मनाया जाता है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, दूसरा है रिपब्लिक डे, तीसरा है गांधी जयंती और चौथा है ऑल। जिसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा आपको पता होगा, जो कि है सब। क्योंकि हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे भी और गांधी जयंती भी स्कूल में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डच कर्णम मल्लेश्वरी प्ले। मतलब जो सॉरी कर्णम मल्लेश्वरी थी, वो कौन सा खेल खेलती थी। जिसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है वेट लिफ्टर, दूसरा है बॉक्सिंग और तीसरा है हॉकी और चौथा है शूटर। जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा जो कि है हमारा पहला वेट लिफ्टर। जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो क्या करती हैं, कौन से खेल से संबंधित है? वो है वेट लिफ्टर। अब यहाँ से एक चीज और हम जानेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये जो कर्णम मल्लेश्वरी का है, कि ये खेल तो भारत तोलक जो कि बोलते हैं वेट लिफ्टिंग का करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए ये कहाँ की है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर बन जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली है, तो वो है आंध्रा। और एक चीज जान लेते हैं कि इन्होंने 12 वर्ष से ही इस खेल में इन्होंने भागीदारी की थी। तो 12 वर्ष से ये वेट लिफ्टिंग का खेल शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम। जो कबड्डी की टीम है उसमें कितने खिलाड़ी हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। जिसमें हमारे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो है हमारे 7, जो कि ऑप्शन है हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड। मतलब फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है कोचीन और चौथा है मुंबई। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है जो कि है पहला, जिसका सही इसका आंसर होगा उत्तराखंड। मतलब फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, दूसरा है कोचीन,
तीसरा है मुंबई और चौथा है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मधुबनी पेंटिंग का क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा पहला, जो कि है बिहार। तो मधुबनी पेंटिंग हमारी बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? मतलब जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? जिसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सनफ्लावर, दूसरा है मैरीगोल्ड, तीसरा है लोटस और चौथा है जीनिया। जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा थर्ड, जो कि है लोटस, यानी कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द अर्थ? जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो हमारा जल का मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है झील, दूसरा है नदी, तीसरा है वर्षा और चौथा है तालाब। जिसमें सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा, जो कि है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोदावरी और चौथा है नर्मदा। जिसमें सही ऑप्शन हमारा पहला होगा, जो कि है गंगा, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नदी कैसे गंदी हो रही हैं? मतलब जो हमारी नदियां हैं वो कैसे गंदी हो रही हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, जो कि है कचरा फेंककर, दूसरा है कारखानों के रसायनों के कचरे को फेंककर, तीसरा है जानवरों को स्नान कराकर, या चौथा जो ऑप्शन है जो कि है सभी। तो जिसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा चौथा, कि सभी। कि हमारी नदियां कैसे गंदी हो रही हैं? क्योंकि कचरा भी उनमें फेंका जा रहा है, जो कारखानों के रसायन के कचरे होते हैं उनको भी उसी में डाला जा रहा है, और जानवरों को स्नान भी उसी में कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिगे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज इलिगे यूज्ड फॉर? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, जो कि है सूखे पत्तों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा है पेड़ों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, तीसरा है फलों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, चौथा है कि सभी को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसमें हम जानेंगे इलिगे एक प्रकार का ऐसा हमारा वो होता है कि जैसे आपने देखा होगा हंसिया होती है, तो लेकिन हंसिया वो हमारी एक लकड़ी में लगी हुई होती है, जिससे आपने देखा होगा लोग घर में साग वगैरह काटते हैं सब, तो उसको हम यूज करते हैं इलिगे के रूप में। जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा पहला, कि सूखे पत्तों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है इलिगे का। तो जिसमें हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां आपको बतानी है कि मिट्टी के नीचे कौन सी सब्जियां उगती हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा है बैंगन, तीसरा है आलू और चौथा है फूल गोभी। जिसमें आपको पता होगा जो टमाटर है हमारा वो मिट्टी के ऊपर लगता है, बैंगन है वो भी मिट्टी के ऊपर लगता है, आलू जो कि हमारा क्या होता है मिट्टी के नीचे लगता है, और फूल गोभी भी हमारी मिट्टी के ऊपर लगती है। जिसमें ऑप्शन हमारा तीन सही होगा, जो कि है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है कुदाल, दूसरा है दराती, तीसरा है हल और चौथा है प्लकर। जिसमें इसका भी सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा दूसरा, दराती। जिसको दराती, या फिर अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था जो कि था हमारा इलिगे, ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इलिगे और दराती में। कि दराती हमारे बाहर खेत में जब हम कोई भी पत्ते को काटते हैं तब वहां पर दराती का यूज होता है, लेकिन घर के लिए इलिगे का यूज करते हैं, लेकिन सेम डिजाइन दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप्स। मतलब ऐसे अवांछित पौधे जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं। जो हमारी कभी कभी आपने देखा होगा खेतों में जब फसल उगती है तो उसके साथ में कुछ पौधे अलग से उगाते हैं, जो कि जिनका कोई यूज ही नहीं होता है। तो उनके बारे में कहा गया कि ऐसे कौन से अवांछित पौधे हैं जो कि मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पालक, दूसरा है मूली, तीसरा है खरपतवार और चौथा है पालक। जिससे कि हम ऑप्शन से ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर पालक, मूली और ये जो हमारा ये दोनों हैं, तो ये तो हमारे सब्जियां हो गई, तो ये तो अवांछित होगा नहीं। अवांछित में हमारे आएंगी खरपतवार, मतलब खरपतवार, कि जो कि हमारे अवांछित पौधों में आते हैं, अलग से उगाते हैं, उनको काट के फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज छिड़कने के लिए
प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, मतलब जब बीज को छिड़का जाता है तो कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कुल्हाड़ी, दूसरा है कुरीगे, तीसरा है कुदाल और चौथा है प्लकर। जिसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा दूसरा कुरीगे, जो कि यूज किया जाता है बीज को छिड़कने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा है, जो कि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हम दराती का यूज करते हैं। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि दराती और इल्गे दोनों का यूज करते हैं, तो यहाँ पर दराती और इल्गे दोनों हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन में आ जाए तो हम चूज करेंगे इलिगे को, क्योंकि इलिगे मेन आंसर होगा आपका। तो इसलिए इलिगे चूज करेंगे यहाँ पर कि प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए इलिगे का प्रयोग किया जाता है। कृषक निम्न में कहाँ कार्य करता है, मतलब किस क्षेत्र में जो हमारा कृषक है वो कहाँ पे किस जगह पे काम करता है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है फील्ड, दूसरा है गार्डन, तीसरा है स्टेबल और चौथा है हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जैसा कि हमारे जो कृषक होते हैं वो फील्ड में काम करते हैं, यानी कि क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, सब्जी छूने में कौन सी ऐसी है जो स्मूथ होती है, मतलब ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको आप छुएंगे तो वो स्मूथ होती है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा है बैंगन, तीसरा है कटहल और चौथा है कोई नहीं। जिसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, जो कि है हमारा दूसरा, बैंगन। बैंगन हमारी ऐसी सब्जी है जिसको आप छुएंगे तो स्मूथ होती है। तो ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एवीएस के 20 क्वेश्चंस फिर डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।